मरकजी हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर सतह पर कोशा है। बीजेपी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में वजीर आजम ने मेंबरान पार्लियामेंट से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। वजीर नीतीश कुमार जात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक में जल्द होगी कल जमायत की मीटिंग। और कोरोना की नई किस्म में ओमिक्रॉन के मद्देनजर रियासती हुकूमत अलर्ट। और अब खबरें तफसील से। 12 मेंबरान पार्लियामेंट के मुअत्तली के सवाल पर राज्यसभा की कार्रवाई आज भी दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में खेल और नौजवान उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया है कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए संजीदगी के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर के इम्फाल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नेशनल कौमी खेल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। महोदय, माननीय सांसद जी स्वयं फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी रहे और खेलों के प्रति ये जानकर प्रसन्न भी हुए होंगे कि जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। न केवल ओलंपिक्स बल्कि पैरालंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीतने का काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि 2024 के ओलंपिक्स की भी हम तैयारी पहले से कर पाएं और उसमें भी खिलाड़ियों को उसका बड़े रूप में हिस्सा रखा गया है। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी की पीटी आज नई दिल्ली में मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मेंबरान पार्लियामेंट से खेलों को फरोग देने की अपील की। वज़ीर आज़म ने सूर्य नमस्कार के बारे में भी सूर्य नमस्कार की अहमियत के बारे में भी बताया। पहला मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है, गिवन ए कॉल। एक तो स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। वज़ीर नीतीश कुमार जात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक में हैं। पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी के सिलसिले में जल्द कल जमायती मीटिंग तलब की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में नायब वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी में लोगों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। उसको बताएंगे और उसको फाइनल करेंगे और पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी, निर्णय लेगी। यही पूरी बात हो जाना चाहिए। ये सबको फायदा होगा। हम लोग तो करेंगे, एक ही बात आपको बता दें, ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं करे, बहुत ही ठीक ढंग से करेंगे। जानते ही ना, अब सब कास्ट ही खाली बोलेगा, कास्ट नहीं, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से ये चीज़ें हमने कहा भी है, बात भी की है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ करेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मद्देनजर रियासती हुकूमत भी मुस्तैद है। वजीर सेहत मंगल पांडे ने नाबालिगों से बातचीत करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के सिलसिले में हुकूमत पूरी तरह चौकस है। ओमिक्रॉन मुतासरा ममालिक से वापस होने वाले मुसाफिरों के सभी हवाई अड्डों पर वसी जांच की जा रही है। इस बुलेटिन
भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें, और यदि कोई इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाले खबरें देखें। बांका में SDRF के जानिब से 64 लोगों को तरबियत दी जा रही है। 5 दिनों तक जाने वाले इस तरबियती कैंप का इफ्तिताह सीनियर डिप्टी कलेक्टर शालिग्राम शाह और SDRF के इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने मुश्तरका तौर से किया। तरबियत के सिलसिले में जानकारी देने हुए जनाब ओझा ने बताया कि तरबियत याफ्ता नौजवान आफात की घड़ी में लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तरबियत हासिल कर रहे नौजवान ने बताया कि कैंप में गरकाब शख्स के अलावा सांप काटने और सड़क हादसे के बाद लोगों की जिंदगी बचाने की जानकारी दी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ी मकदार में बिहार के भोजपुर के आरा स्टेशन के पास BAP और यूरिया खाद की बड़ी खेप आ गई है। इस सिलसिले में किसानों को खाद हासिल करने से सहूलत होगी। जिला इंतजामिया ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त हिदायत दे दी है। वजीर ज़राअत उमेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि खाद की सप्लाई में मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत की मदद कर रही है। मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तवस्सुत से हम उन अजीम हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। इसी कड़ी में पेश है बिहार के मुजाहिद आज़ादी योगेंद्र शुक्ल और जीतन वाघा की कहानी। 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है।
आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से जानी गई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, आमरा मोरबो जगत जाग पे, मतलब हम राष्ट्र को जगाने के लिए बलिदान देंगे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी। वे बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक एजेंट को मिल गई और अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्य बहादुरी से लड़े, लेकिन बाघा जतिन इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महान योद्धा बाघा जतिन को हमारी ओर से शत शत नमन। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर सतह पर कोशा है। बीजेपी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने मेंबरान पार्लियामेंट से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। वज़ीर नीतीश कुमार ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हक में जल्द होगी कुल जुमायती मीटिंग। और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मद्देनजर रियासती हुकूमत अलर्ट। नाजरीन, कोविड का खतरा भी कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 साल की ऊपर के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, मास्क पहने, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।